हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं एक और मस्ट अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है NIACL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। NIACL मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसमें कि असिस्टेंट की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए जरा से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि मिनिमम जो एज लिमिट कितनी रखी गई है। बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी के बारे में कि इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है वो 300 वैकेंसी आई हुई है, जिनको के अलग अलग कैटेगरियों में बाइफरकेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं। तो इसके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं वो 1 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले हैं। वही जो लास्ट डेट जो रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो 15 फरवरी 2024 रखी गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया इसकी वेबसाइट पर। इसका डेटेड नोटिफिकेशन जो है कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम की जो मंथ रखा गया है वो अप्रैल रखा गया है। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फी के बारे में कि आपकी एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। जनरल, OBC एंड EWS वालों के लिए 600 रुपए रखी गई है। वहीं SC एंड ST एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप इस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल कर देते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर किन किन स्टेजों से गुजरना होगा। तो आपको मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। स्टेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि एक क्वालिफाई नेचर होगा। हम डिटेल में बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में। और सेकंड स्टेज में जो आपका जो एग्जाम होगा वो मेंस एग्जाम होगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सिलेक्शन के बिहाफ पर, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी उस मेंस एग्जाम के बेस पे ही बनेगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में, यानी कि टियर 1 के बारे में कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में उसे डिवाइड किया गया है। तो आपका जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन होंगे और आपके 30 मार्क्स से होंगे। और इंग्लिश के सेक्शन को जो आपको सॉल्व करने का जो टाइम मिलेगा वो आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। वहीं सेक्शन बी में आपका जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इसको भी आपको सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। वहीं सेक्शन सी में आपसे जो पूछा जाएगा सब्जेक्ट वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इसको भी आपको जो सॉल्व करने को टाइम जो दिया जाएगा वो 20 मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल जो टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने को आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है इसमें वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों, पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम जो है बस क्वालिफाई नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए कि आपको इसका स्टेज 2 देना है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो इसमें टोटल जो पूछे जाएंगे वो 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 5 सेक्शनों में इनको अलग अलग डिवाइड किया गया
है। पहले सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। वहीं दूसरा जो सेक्शन पूछा जाएगा वो इंग्लिश का पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और तीसरा जो सेक्शन पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 मार्क्स के आपके होंगे। और चौथा जो सेक्शन पूछा जाएगा वो कंप्यूटर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर के होंगे। और पांचवा जो लास्ट जो सेक्शन पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के ये भी आपके होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये 200 क्वेश्चन होंगे और 250 मार्क्स के होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो आपको पेपर सॉल्व करने का मिलेगा वो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों, पेपर देने के बाद आपकी एक फाइनल कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। आपका सिलेक्शन NICL के इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर हो जाएगा। दोस्तों, फाइनली आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बेसिकली रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ये होता है, जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया होगा आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़ना आनी चाहिए, बोलना आनी चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। बस आपका एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप बोल सकते हो, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको चेक किया जाएगा कि आपको जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया है उस स्टेट की आपको रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। बस यही होगा। बेसिकली आपका फाइनल सिलेक्शन तो मेंस एग्जाम के बेस पे ही होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन वही हो जाएगा। लेकिन आपका बस ये चेक करने के लिए देखा जाएगा कि आपको वहां की जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया है आपको वहां की रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रखी गई है। जो मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 साल रखी गई है। वहीं मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए एज पर कैलकुलेट 1 जनवरी 2024। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है। एज रिलैक्सेशन जो रखा गया वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रखा गया, वहीं SC एंड ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। दोस्तों, फाइनली अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। जो आपकी जो ग्रुप सी की जो पोस्ट की सैलरी जो बनती है वो 37,000 रुपए पर मंथ बनती है। काफी अच्छी सैलरी है। पोस्ट को देखते हुए ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके हिसाब से 37,000 रुपए कम नहीं होते, बहुत होते हैं। काफी अच्छी सैलरी है, यह भी 37,000 रुपए बहुत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी। आपको ऑफिस में ही काम करना होगा। आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको ऑफिस में ही काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, आपने जिस स्टेट से फॉर्म को फिल किया होगा आपकी जॉब लोकेशन ही वही रहेगी जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया होगा, क्योंकि यह ऑल इंडिया की वैकेंसी है लेकिन यह स्टेट वाइज वेरी करती हैं। आपने जिस स्टेट से फॉर्म को फिल किया होगा आपकी वही जॉब लोकेशन रहेगी। तो बात कर लेते हैं फाइनली एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो आपके एग्जाम सेंटर जो रहेंगे जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया है उस स्टेट में उसी शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया है। और आपने जिस शहर से उस फॉर्म को फिल किया होगा एग्जाम सेंटर के लिए आपको वही एग्जाम सेंटर आपके देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से, आप मुझे वहां DM कर देना अगर आपको कोई डाउट है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।